ए सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानो आते रही क्यों मैया चिल्लाई। हम समझो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो आती तू बाकी मातारी। माँ भेज दिए अपने पारथ को, मोते करे सामनो आए अखाड़ो है महाभारत को। कुरपति को छोड़ू बड़े किलकारी कहूँ अर्जुन को रण खेतन मारू। बाण दिए लेके मैया आई। कान्हा से कहिए कान्हा मेरे कर्ण को कुछ मत होने देना। चलते टाइम कर्ण ने मैया से वो बात तो कह दी, माँ ले जा बाण, लेकिन एक तकलीफ जब बेटा को हमेशा रहेगी कि दे कर के जन्म हमको मैया फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था तो थोड़ा और उठा लेती। जन्मा था यदि मेरी मैया तो मेरा गला घोंट देती। तेने पैदा करके हमें बहाई दियो, वो तो दुर्योधन न होता तो मेरा पता नहीं क्या होता। आज बाण लिए ढिंढोरा पिट गया है कि युद्ध शुरू किया जाए। सो अर्जुन तैयार होने लगे। भगवान बोले कहाँ चले? बोले युद्ध करने। भगवान बोले अरे बाबरे युद्ध करने मत जा। क्यों? अभी कर्ण के पास में वज्र शक्ति है और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी हो गया वो मारा जाएगा। जो इंद्र ने कुंडल और कवच के बदले में कर्ण को दी थी। बोले फिर कौन जाएगा? अब पूरे महाभारत में भैया इतना बड़ा योद्धा कौन है जो पांडवों की तरफ हो? तो फिर कहा गया कि भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजो। भीम को बेटा है, जिते को घुसे रहो ना होते मैदान ही साफे रहो। दुर्योधन बोले भैया कर्ण जो वज्र शक्ति रखी है उसका प्रहार करो। तो कर्ण बोले का बाबरे है गयो वज्र शक्ति को प्रहार अगर घटोत्कच पे है गयो तो अर्जुन बच जावेंगे।
दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। नंबर तो तब आवे जब जे छोड़ देवे। आप वज्र शक्ति का प्रहार करिए। जैसे ही वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। जो बेटा मरो, बाप को इतना क्रोध आयो, भीम ने उठाओ दुशासन को जमीन पे पटकना शुरू कर दिया। तब तक नहीं छोड़ा जब तक दुशासन मारा नहीं गया। अब जब भैया सगो मरो तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। कर्ण अकेले खड़े रणभूमि। अब आप सोचो, जाकी तरफ से लड़ रहे बहू भाग गयो, अकेले रथ पे खड़े कर्ण। और बुजुर्गों इतना याद रखिए कि जब ये कर्ण बाण चलाता था तो भगवान कन्हैया का रथ जिस पर अर्जुन बैठे थे वो रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। और जब अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता। लेकिन दिक्कत एक है, जब अर्जुन को रथ पीछे हटे, अर्जुन को कर्ण हटावे, तब भगवान ताली बजा के कहते क्या बात है कर्ण, आनंद कर दिया तूने, आनंद आ गया। और जब कर्ण को पीछे हटे तो भगवान मुंह नहीं जावे। अर्जुन बोले तुम हमारी तरफ लड़ रहे हो, बाकी तरफ लड़ रहे हो हैं? जब हमाओ हटे रहो तब तुम आनंद में हो, और जब बाको हट रहे हो तो मौन बैठे हो। भगवान बोले कि क्या कह रहे हो? बोले हाँ मेरा तो 3.5 कदम हट रहा है, उसका तो 7 कदम हट रहा। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म कर लो। क्यों? पूरी दुनिया को बोझ लेके और हम जब रथ पे बैठे तब जो 3.5 कदम हटाए रहो, वो अगर हम रथ पे न होते तो न तो तुम्हारा पता चलतो ना रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं यहां जवाब दियो कि अगर मैं इस रथ पे न होता तो रथ का पता नहीं चलता, पूरी दुनिया का बोझ लेके बैठा हूं। अब एक काम करो, आप बाण चलाओ। अर्जुन बोले नाथ आप सिखाते हो कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना, ये निहत्ता है। सुकर्ण के कान में आवाज पहुंची कि जे कह रहे कि बाण चलाओ। सुकर्ण हाथ उठाए के बोले काना आप कहते हो कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना। भगवान बोले तू हमें सिखावेगो कि धर्म और अधर्म का होवे। अब तो आई याद धर्म की तो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना। उस दिन तेरा धर्म अधर्म कहां गया था जिस दिन बहन की साड़ी खींची जा रही थी। अब आप बाण चलाइए। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैं सिखाता हूं कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। पूत, सपूत और कपूत। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसे संजोए, अच्छे से रखे, उसे अपना जीवन काटे। सपूत वो होता है जो पिता जायदाद रख के जाए, उसका कम से कम 100 गुना ज्यादा व्यवहार, 100 गुना ज्यादा पैसा और 100 गुना ज्यादा इज्जत कमा ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है जो बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए फिर भी बेच बांच के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। संतानें जो होती ना, संतानें, बेटा आपका कार मांगे कार, आप न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर डालना। मैं आज के टाइम पे देखती हूँ कि 15-16 साल के बच्चे है ना, लास्ट 18 साल के बच्चे दारू पीने के लिए सुबह निकल जाते हैं। पिता खबर लगाता है कि कहाँ गया बेटा, एक बाइक पे 4-4 बैठ के जाते और गांव की गलियों से गुजरेंगे, शहर में पिएंगे, जहाँ आसपास कस्बा होगा वहां से खरीदेंगे, पिएंगे, फिर वापस आएंगे। कई तो लाचार पिता जिनके एक ही बेटा वो नाली में शाम को गिरा हुआ मिलेगा, बाप हाथों से उठा के लाएगा।
जिस बाप ने इतनी मेहनत की, तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना सब कुछ किया, और तुम बाप के नाम पे कलंक होते जा रहे हो, उस बाप का जीवन फिर कटने वाला नहीं है। औलाद माँ बाप को बूढ़ा जल्दी करती है। माँ बाप बूढ़े न हो, औलाद माँ बाप को बूढ़ा जल्दी करती है। आजकल दिखने को मिल रहा है कि पिता, मैं कहती हूं कि आज की औलादें बहुत एंड्रॉयड है।